तैयार है और इधर राम जी की सेना भी तैयार है। सारे लोग जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम के नारे लगाते हुए धर्म का प्रचार करने और अधर्म का नाश करने के लिए सेना प्रभु राम की धर्म के प्रचार को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जय श्री राम। आपको गुमारने, धर्म को विस्तारने, पापियों को मारने धर्म को विसारने एक नई ज्योति जगी, श्री राम जी की सेना चली, एक नई ज्योति जली, श्री राम जी की सेना चली। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे महादेव, हरे हरे महादेव। राम जी की सेना चली। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। महादेव महादेव। इधर प्रभु श्री राम की सेना चल पड़ी और उधर चर्चा चल रही है लंकापुरी में कि आने वाले जो सामने प्रतिद्वंदी हैं वो बड़े खतरनाक हैं, बड़े बलशाली हैं, उनके नाम से तो पत्थर भी तैरने लग जाते हैं। हमारे राजा रावण तो पक्का हार जाएंगे क्योंकि आने वाले बहुत तपस्वी हैं। जैसे ये चर्चा लंकापुरी में चली कि दुश्मन के तो नाम के पत्थर भी तैरने लग जाते, रावण ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, पत्थर तो मैं भी तिरा सकता हूँ। सारे लंकापुरी वाले विचार करने लगे हमारे राजा भी पत्थर तिरा सकते हैं, कहा बिल्कुल तिरा सकता हूँ। सारे लंकावासी इकट्ठा हुए, बड़ी सी सभा के बीचों बीच एक बड़ा सा पात्र रखा गया, उसमें जल भरा गया और रावण आज पत्थर को तैराने का प्रयास कर रहा है। एक बड़ी सी शिला उठाई, पानी में डाली और डालते ही पत्थर तैर गया, डूबा नहीं। सारे लोग ताली बजाने लग गए कि वारे वाह, हमारा राजा भी किसी से कम नहीं। जब दुश्मन पक्ष वाले राम के नाम से पत्थर तिरा सकते हैं तो हमारा राजा भी पत्थर तिरा सकता है। और कैसे तिरा वो पत्थर है? कहते हैं कि रावण ने जब वो पत्थर डाला तो पत्थर को कहा कि पत्थर कसम है तुझे प्रभु श्री राम की, अगर डूब गया तो। इसलिए वो पत्थर भी तैरने लगे। राम जी पधारे,
युद्ध प्रारंभ हुआ। इधर से रावण की सेना, इधर से प्रभु श्री राम की सेना, घमासान युद्ध हो रहा है। एक एक करके दुश्मन आ रहे हैं, एक एक करके मर रहे हैं। धीरे 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 जो भी दुश्मन आए एक एक करके सबको मार डाला। मेघनाथ आया, शक्ति बाण लगाया, संजीवनी बूटी लाने को कहा सुषेण वैद्य ने। चले बालाजी, संजीवनी बूटी लाने के लिए वापस चेतन अवस्था में लाया गया। मेघनाथ को भी मारा गया। एक एक करके रावण का सारा वंश खत्म हो गया। कुंभकर्ण को उठाया, जगाया, उसका भी नाश हो गया। धीरे 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 करके सब लोग मर गए, अकेला एक रावण बचा है। रावण अब चल रहा है प्रभु श्री राम से युद्ध करने, लड़ाई करने। तब किसी ने पूछा, रावण तू अगर पहले ही लड़ाई करने आ जाता तो कम से कम तेरा वंश तो बच जाता, जीत जाता तो भी बच जाता, और तू मर भी जाता तो भी बाद में तेरा वंश तो बच जाता। रावण ने कहा कि मैं इतना स्वार्थी भी नहीं हूं जो पहले खुद अकेला आ जाता। मुझे पता है कि मेरे वंश में सारे के सारे राक्षस हैं। अगर ये जिंदा रह जाते और बाद में मरते तो निश्चित इनकी गति होती नहीं, इसलिए ये सारे राम भक्तों के हाथों मरे हैं। इन सबका कल्याण हो गया। मैं स्वार्थी नहीं, मैं परमार्थी हूँ। मैं अपने कल्याण का उद्धार चाहता था, इसलिए सबको राम भक्तों के हाथों मरवा डाला। अब गए रावण युद्ध करने के लिए। घमासान युद्ध चल रहा है राम जी में और रावण में। कई दिन बीत गए, इतना भयंकर युद्ध चल रहा है। बार बार शीश काट रहे हैं, बार बार नया शीश आ जाता है। अब तो सारा ब्रह्मांड भी उनके युद्ध के कारण जलने लगा, तपने लगे। सारे देवता परेशान हो गए, विचार करने लगे कि इस युद्ध को खत्म करना चाहिए। बार बार प्रभु बाण डाल रहे हैं रावण पर, लेकिन बार बार रावण जिंदा हो रहा है। तब विभीषण ने कहा कि प्रभु अमृत कुंड को सुखाना पड़ेगा। बहुत बड़ी शिक्षा। भाई चाहे कैसा भी हो, घर से बाहर मत निकालना, वरना विभीषण बनकर काल का कारण बन सकता है। अमृत कुंड को सुखाना पड़ेगा। तब प्रभु को पता चल गया कि नाभि में अमृत कुंड है। उसी समय प्रभु ने 31 बाणों का एक साथ संधान किया। 10 बाणों से रावण के 10 सिर और 20 बाणों से भुजाएं, और सबसे पहले बाण से पहले अमृत कुंड सुखा दिया। जैसे ही अमृत कुंड सूखा, बाण लगे, रावण धनाम से जमीन पर गिर गया। जैसे ही रावण धराशायी हुआ, युद्ध का अंत हुआ। लेकिन देखा कि रावण निर्वस्त्र है, कपड़े फट चुके हैं। प्रभु श्री राम ने लखन भैया को कहा, लखन जा और रावण को उसको कुछ ढक कर आ जा। कितने परमार्थी हैं प्रभु। दुश्मन के इज्जत के साथ भी कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रभु श्री राम शिक्षा दे रहे हैं, निर्वस्त्र हैं। लखन को कहा कि जाओ। लखन भैया गए रावण के पास में, अपना दुपट्टा निकाल कर ओढ़ाने लगे। तब रावण ने कहा कि लखन थोड़ा राम जी को बुला तो दे। क्या तुम्हें क्या काम पड़ गया आप मेरे भाई से, मेरे प्रभु से, मेरे नाथ से? कहा बुलाओ तो सही। इतना बड़ा युद्ध हुआ है, इतना बड़ा संग्राम हुआ है, तो युद्ध का परिणाम भी तो निकलना चाहिए ना। पता तो चले कि कौन जीता और कौन हारा। का रावण इस स्थिति में पड़ा है, फिर भी अभी पूछ रहा है कि कौन जीता कौन हारा। सीधी सी बात है, हम जीते तू हारा। कहा आप नहीं समझोगे, आप अपने भाई को बुलाओ। प्रभु श्री राम पधारे। पूछा कि प्रभु युद्ध हो गया है, लेकिन उसका परिणाम तो निकलना चाहिए ना। बताओ कौन जीता कौन हारा। राम जी ने कहा कि मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता। रावण, ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ, तुम ही बताओ कौन जीता और कौन हारा। कहा प्रभु अगर मुझ पर छोड़ते हो तो मैं जीता और आप हारे। सूद जल गई फिर भी बट नहीं गया अभी तक। लखन ने कहा वो कैसे? प्रश्न लखन पूछ रहा है, लेकिन दृष्टि राम जी के ऊपर है। विचार किया मरते समय अगर राम जी से नजर हट गई तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। कहा प्रभु मैं इसलिए जीता
क्योंकि आप कितने ही बलशाली क्यों ना थे, पर मेरे जीते जी आप मेरी लंका में प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन आपके जीते जी मैं आपके धाम जा रहा हूं, रोक सको तो रोक। इसलिए मैं जीता, आप हारे। और प्रभु के धाम तो जाना ही है रावण को, क्योंकि मौत जो प्रभु के हाथों हुई है। रावण बहुत बड़ा भक्त था मेरे भाई बहनों, बस एक गड़बड़ थी, अहंकार, जो कि पतन का कारण बना। रावण मर चुका, अंतिम संस्कार किया गया रावण का, और उसके पश्चात श्री राम ने लखन भैया को की, लखन चीता सजाओ। कहा क्यों भैया, हो गया रावण का अंतिम संस्कार, तो वो बहुत अच्छे से जल गया, हमने देख लिया, अभी क्या करना है। कहा रावण के नहीं, सीता के लिए। कहा माता सीता के लिए। कहा हाँ, अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। कहा प्रभु आप कह रही है बात। कहा बिल्कुल मैं कह रहा हूं प्रभु, आप जानते हैं मेरी माँ सीता निर्मल है, पवित्र है। कहा जानता हूं, लेकिन आगे लोगों को शिक्षा देने के लिए कोई प्रश्न चिन्ह ना उठे, अग्नि परीक्षा लेनी पड़ेगी। चिता सजाई गई और माता सीता आए अग्नि में से अग्नि परीक्षा देकर, और निखर गए हैं माता सीता। अग्नि परीक्षा में सफल हुए, लेकिन देखा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। कुछ लोग राम जी की तरफ से जो लड़े थे वो मरे, और कुछ लोग रावण के पक्ष वाले भी मरे। तुलसी बाबा ने लिखा है कि दोनों पक्ष वाले भी मरे। आजकल की फिल्मों की तरह नहीं, हीरो तो एक है और सामने से 10-15 गुंडे आते हैं, सबको मार दिया और हीरो को कुछ नहीं हुआ, ऐसे कोई ढोंग पकड़ नहीं बताया। स्पष्ट लिखा है कि दोनों पक्षों से लोग मरे, चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी। तब प्रभु ने इंद्र भगवान से कहा कि अमृत वर्षा करो सब पर। इंद्र ने अमृत वर्षा की, जितने भी राम जी के पक्ष वाले थे सब वापस जीवित हो गए, लेकिन रावण के पक्ष का कोई भी जीवित नहीं हुआ। लखन भैया ने कहा प्रभु मैं तो सोच रहा था कि आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन आपने भी कर दिया, अपने पक्ष वाले जिंदा हो गए और रावण के पक्ष वाले जिंदा नहीं हुए। कहा लखन कोई भेदभाव नहीं किया है, अपने पक्ष वाले इसलिए जिंदा हुए क्योंकि इनकी मौत पापियों के हाथों हुई थी, और पापी के हाथ मरने के कारण इनकी आत्मा यहीं कहीं भटक रही थी, इसलिए वापस जीवित हुए। लेकिन रावण के जितने भी पक्ष वाले थे उनकी मौत राम भक्तों के द्वारा हुई थी, धर्मात्माओं के द्वारा हुई थी, इसलिए उन सबका तो मोक्ष हो गया, उनको वापस जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही सारे लोग वापस पुनः जीवित हुए, तब प्रभु श्री राम ने पुष्पक विमान मंगवाया। सारे लोग पुष्पक विमान में बैठे और जा रहे हैं।